गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वेट मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप फ्रीक्वेंट ईटिंग ना करें। अगर आपका वेट मेंटेन है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो जो भी आप लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं, आप वही करते रहें। यहाँ पे बात आ रही है उन लोगों की आ रही है जो प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक में जाने वाले हैं। अगर वो कैलोरी डेफिशिएट करेंगे, फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल में आ जाएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले नॉर्मल में आ जाएंगे, जिनका वेट ज़्यादा है वो नॉर्मल में आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंट ईटिंग से पहले आपको मैं 4 ईटिंग जो पैटर्न है वो बताती हूँ। नंबर 1 होता है फ्यूल ईटिंग, जो क्योंकि हमें काम अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो फ्यूल ईटिंग है। नंबर 2 जॉय ईटिंग, हम खुशी के लिए खाते हैं, हम चाय के साथ समोसा खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। नंबर 3 फॉग ईटिंग, जो हम बिना सोचे समझे खाते हैं कि अभी नाश्ता किया, ऑफिस में किसी का केक कटा, केक खाया, कुछ खाया, तो वो जो बिना सोचे समझे खाना। नंबर 4 पे बिंज ईटिंग, हम रुक नहीं सकते। तो इन सब पे ध्यान दीजिए। सिर्फ पहली वाली ईटिंग विद कैलकुलेटेड कैलोरीज एंड क्या खा रहे हैं उसके अंदर, जैसा कि हम आपको बैलेंस डाइट देते हैं। बैलेंस डाइट में रिप्लेसमेंट आपको आती है कि आप सिंपल शुगर्स ना लें। सिंपल शुगर जितने आपकी हैं, जिसमें आपकी चीनी से बने पदार्थ, कुकीज़, पेस्ट्रीज, ये सब आती हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। एकदम से हमने खाई और एकदम से हमारा ब्लड में ग्लूकोज को स्पाइक करती हैं, उनको हम मना करते हैं। आपको रिप्लेसमेंट देते हैं कि आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए जो देर तक आपके उसमें मेंटेन रहे। जैसे हम खाना खाते हैं, ये हमारे मुंह में जैसे गया, उसी टाइम कुछ हार्मोन जो है वो पैनक्रियास को संदेशा देते हैं कि इंसुलिन तैयार करें। इंसुलिन निकलती है फ्रेंड्स उस खाने को लेके जाने के लिए, जितना वो यूज़ होता है, जो हमने कैलोरीज ली जो हमारी बॉडी के काम के लिए। हम अगर सेडेंट्री हैं तो कम यूज़ होगा, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो ज़्यादा यूज़ होगा। हमारे हिसाब से जितना यूज़ हुआ, उसके बाद जो बचा एक्स्ट्रा हमने ज़्यादा खाया, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी इंसुलिन जो है सेल्स में स्टोर करती है, जो कि लिवर और हमारे मसल्स में इकट्ठा होता है। जब हम नहीं खा रहे होते तो लिवर हमारा इस ग्लाइकोजन को एज ए एनर्जी हमारी बॉडी को देता रहता है, तो इस तरह से ये चलता रहता है। परंतु अगर हम इसमें टाइम ही ना दें इस ग्लाइकोजन को खर्च होने का, हम ऊपर के ऊपर खाते जाएं, तो ये जो है ग्लाइकोजन ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कभी भी हमारा वेट लूज नहीं होता। इसलिए हम फ्रीक्वेंट ईटिंग का मतलब ही यही है कि आप टाइम दीजिए इस ग्लाइकोजन को, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो खर्च हों। इधर से हम आपको कैलोरी डेफिशिएट दे रहे हैं, आपके हिसाब से आपको कितना वजन लूज करना है उसके हिसाब से भी हम आपको कैलोरीज जो हैं कैलकुलेट करके देते हैं। आपका जैसे आपने, मैं इसमें एक बात और आपको बताती हूँ। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैकिंग, हम लोगों का जैसे 4 टाइम का फंडा होता है। अगर हम इसको एपिसोड ऑफ ईटिंग से बदलें तो मेरे को लगता है आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। एपिसोड ऑफ ईटिंग का मतलब है कि जो भी आपने मुंह में रखा, जिसे हम निबलिंग भी बोलते हैं, आप फ्रीक्वेंट ईटिंग बोल लीजिए या निबलिंग बोल लीजिए, चलते फिरते कुछ मुंह में रखा, उस टाइम भी हमारे पैनक्रियास को उतना ही काम करना पड़ा जितना हम मेन मील लेने में करा। जैसे कि आपकी इंसुलिन 2 फेजेस में निकलती है। फर्स्ट स्पाइक 3-4 मिनट के लिए हाई आता है, उसके बाद 4 घंटे के लिए एक लेवल पे रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 4-5 घंटे चलनी है, पर हमने उस प्रोसेस को टाइम ही नहीं दिया सेट होने का। हमने 1 घंटे बाद एक बिस्किट खा लिया, 1 घंटे के बाद कुछ और खा लिया, तो वो अगेन वही प्रोसेस बीच बीच में फिर से चली। जब भी हम मुंह में कोई चीज़ रखेंगे, इंसुलिन इसी तरीके से निकलेगी कि पहले 4-5 मिनट में स्पाइक और उसके बाद नीचे रेगुलेट 4-5 घंटे में। तो हमने वो टाइम ही नहीं दिया उसको, और यही जो है ये धीरे धीरे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, आप टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। और इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो आपको फैटी भी करने में, फैट को स्टोर करने में भी मदद करती है। आप फैट भी आपका हो गया, आप डायबिटिक भी हो गए, तो इसलिए आप फ्रीक्वेंट ईटिंग ना करें। टाइम दीजिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 5 घंटे आपका टाइम हुआ। अगर 5 घंटे के बाद हम फिर से ले लेंगे जो हम खाते हैं, तो वो आपका मेंटेन रहेगा। अगर हम 5 घंटे बाद वहाँ ब्रेक देंगे,
हम एपिसोड ऑफ ईटिंग में रहेंगे कि हमने सुबह लिया, उसके बाद हम शाम को लेंगे, तब जो दोपहर का खाली टाइम हुआ उसमें आपका ग्लाइकोजन खर्च होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे स्टोर होकर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एपिसोड ऑफ ईटिंग पे ध्यान रखिए। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और नॉर्मल हैं तो आप 2 या 3 एपिसोड से ज़्यादा बार ना लें, और अगर आप डायबिटिक हैं फिर तो आपका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी इंसुलिन तो बन ही नहीं रही है। आप अपने डॉक्टर और अपने डाइटिशियन से संपर्क में रहिए, जैसे वो बोलते हैं वैसे करिए। पर जहाँ पे मैं प्री डायबिटिक और ओबीस लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि आप अपने 2 या 3 एपिसोड से ऊपर मत जाइए। तो इस तरीके से अगर आप एपिसोड बोल लीजिए या आप एक विंडो बोल लीजिए, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके अंदर की जो ग्लाइकोजन है, जो आपकी फैट है, वो खर्च होती है और साइंटिफिकली आपका वेट रिड्यूस भी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि ये आप भी, अगर आपके कहीं लाइफस्टाइल में ज़रूरत है, आप प्री डायबिटिक हैं या ओबीस हैं, तो इस एपिसोड ऑफ ईटिंग को ऐड करके देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है मैम, इस हम अगर कम खाएंगे, आप हमें 10-12 घंटे की विंडो बता रहे हैं, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जो नॉर्मल पर्सन है और प्री डायबिटिक हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, क्योंकि पहला हमारी जो एनर्जी की यूनिट है वो है ग्लूकोज, उसके बाद जो सेकंड है वो आपकी फैट है। जब हमारी बॉडी को ग्लाइकोजन नहीं मिलेगा तो वो फैट से, सेकंड ऑप्शन से काम चलाएगी। और ऐसे लोग जो उपवास करते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी भी अच्छी होती है और उनकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटीज़ अच्छी होती हैं। उनको ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, बीपी है, शुगर है, ये सब चीज़ें नहीं होती जो लोग फास्टिंग करते हैं और जो लोग अनजाने में ही इस विंडो को मेंटेन करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अपना खाना जो है सुबह सन के उदय होने से और सन के अस्त होने तक जो 2 विंडो मेंटेन करिएगा, और उसके बाद अपना एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की 10,000 स्टेप चलिएगा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप जब दिन भर नहीं भी कुछ कर रहे तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं, क्योंकि उसमें मसल आपके एंगेज रहते हैं। और उसके बाद आप एडिक्वेट वाटर लीजिएगा, स्लीप अच्छी लीजिएगा, स्ट्रेस को भी मैनेज करें मेडिटेशन से, योगा से। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर हम इनको करते हैं तो हम प्री डायबिटिक से नॉर्मल की तरफ आते हैं और वेट भी हमारा लूज़ होता है और हम फिट इंडिया में फिर से हम सब फिट रहेंगे, तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।